हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शिक्षा अध्ययन पर स्वागत है। और आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूजफुल रहने वाली है। और हमेशा एक ना एक टर्म आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। और आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए फटाफट से हमने सीरीज़ निकाली है जिसमें हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू पीवाईक्यू हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। सबसे पहली टर्म है बायोलॉजी। अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी का मतलब भी क्लियर होना चाहिए। तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। और ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हम बहुत ही प्रिसाइज पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बहुत कम और टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बायोलॉजी हो गई हमारी ब्रांच ऑफ लाइफ, सॉरी ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है ये। एंड स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं। बॉटनी, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स जूलॉजी, जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, डन। नेक्स्ट इज, आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ, वन सेकेंड, स्टडी ऑफ प्लांट्स and zoology, study of animals. नेक्स्ट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ, इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी 11th-12th में पिक्चर्स भी बनाई होंगी जिसमें आपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बर्ड्स के हो गए या फिर आपने अर्थवर्म के बनाए होंगे जिसमें आप हर चीज़ मेंशन करते हो, तो दैट इज एनाटॉमी, जिसमें आप इंटरनल स्टडी करते हो ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कि आप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे रखोगे, किसका? क्रॉप का, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट इज एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी इज ग्र, जी आर इज, जी आर एग्रोस्टोलॉजी, एंड जी आर से ही होती है ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रास। नेक्स्ट इज एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंथ्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एपीकल्चर, एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, रियरिंग, इसमें रियरिंग ऑफ हनी, पालन पोषण किया जाता है हनी का, किसके लिए? हनी बी का पालन पोषण किया जाता है हनी लेने के लिए, शहद लेने के लिए, ठीक है। एपीकल्चर, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ origin, development and relationship between the culture of past and present human। इसमें हम बहुत बार ये टर्म पूछी जाती है एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर ऑप्शन में दिया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं ओरिजिन, कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट कैसी है और रिलेशनशिप कैसा है पास्ट और प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज एंथोलॉजी,
एंथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। आप सीधा कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्लावर। गॉट इट। नेक्स्ट इज एंट्रोलॉजी। एंट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ problems related to male reproductive organ. Okay. Next, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायो से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी नाम से पता चल रहा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ज्यादातर इसमें टर्म्स इतनी आसान है कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी आप सभी को पता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट में बताइए। कार्डियोलॉजी मीन्स डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हो। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है वो रैंडम मूवमेंट किसकी, गैस की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम्स हो गए या फिर अगरबत्ती, ठीक है। ये डिफ्यूजन के एग्जाम्पल है, जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्किन। एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में क्या है, आप लोग बताइए जल्दी। एटियोलॉजी पास्ट, वेरी गुड। एटियोलॉजी स्टडी ऑफ causative एजेंट ऑफ डिजीज। जैसे बहुत सारी डिजीज होते हैं जिनके कुछ कॉजेटिव एजेंट, मतलब जहाँ से वो शुरू होते हैं, ठीक है, उनके एजेंट को हम स्टडी करते हैं और उस स्टडी को बोलते हैं हम एटियोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटो मीन्स इंसेक्ट, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फ्लोरिकल्चर इज स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और फ्लावर। इसमें हम फ्लावर की कल्टीवेशन को स्टडी करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट इज स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेरी गुड। जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ एजिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। सो गैस्ट्रो मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, या फिर जो भी डिसऑर्डर है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है गैस्ट्रो से रिलेटेड, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक से रिलेटेड। मेनली गैस्ट्रो मीन्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और बेसिकली इंटेस्टाइन, इनमें जो डिसऑर्डर या जो प्रॉब्लम्स आती है उनको स्टडी करना। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज,
ओके। हेमेटोलॉजी इज हेमियो, हेमी इज ब्लड, इसका मतलब होता है हेमो का ब्लड, तो स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ, ठीक है, ब्लड को स्टडी करना हेल्थ और डिजीज में, ठीक है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है। इक्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेस। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ, इम्यूनोलॉजी नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ immune system, immune system. Calology, calology is study of human beauty, ठीक है, ये आपको जरूर याद हो जाएगा। कैलोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी, ओके। माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ, माइक्रो से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे एंड सो, ठीक है, इनको स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, ओके। नेक्स्ट इज मैमोग्राफी, तो मैमोग्राफी को इज जब हम स्टडी करते हैं या फिर वो टेस्ट होता है, मैमोग्राफी स्पेशली टेस्ट होता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, एक टेस्ट होता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न्यूरो नर्वस, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और माइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बोन्स। ओंकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर या फिर ट्यूमर। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, जल्दी बताइए, वेरी गुड, बर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन्कोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए। ओडोंटोलॉजी टीथ की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी बोन्स, ऑन्कोलॉजी कैंसर, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ आईज, स्टडी ऑफ आईज। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट horticulture, horticulture means horticulture study of growing vegetables, flower and fruit for commercial purpose. जब आपको बड़े पैमाने पर कमर्शियली आपको जब वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स ग्रो करने हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। टेक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पाइडमोलॉजी,
स्पाइरोलॉजी इज स्टडी ऑफ पल्स, या फिर आप बीपी भी कह सकते हो, स्टडी ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर। सेरोलॉजी इज स्टडी ऑफ सीरम, स्टडी ऑफ सीरम, ठीक है, जब या फिर इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज होता है ब्लड में। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी इज कुछ डिफरेंट और इम्पोर्टेंट भी है सोरोलॉजी, और दैट इज स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। Sonography is study of ultrasound, study of ultrasound imaging, ठीक है। Rhinology study of nose, study of nose, ठीक है, rhino, no, nose। Physiotherapy, physiotherapy is treatment of body defect through massage, ठीक है, through massage and exercise। Next is pharmacology is, pharmacology means science या study which deal with drugs, okay। Pediatrics या फिर pediatrics भी बोलते हैं, pediatrics is डीलिंग विथ, जिसमें आप डील करते हैं बच्चों के साथ, पीडियाट्रिक्स, जिसमें आप बच्चों के साथ डील करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज पाइकोलॉजी, पाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, इंपॉर्टेंट है पाइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे। पिस्किकल्चर, पिस्किकल्चर इज रियरिंग ऑफ फिश, जब आप पालन पोषण करते हैं फिशेस का, रियरिंग ऑफ फिश। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जब आप ह्यूमन के माइंड को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पैथ लैब भी सुनी होगी, ठीक है, तो पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज। फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी इज study of function of various system of organism, ठीक है, फंक्शन को स्टडी करना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी करना, दैट इज फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजिकली स्टडी करना, उनके फंक्शंस को, उनके जो भी वेरियस ऑर्गेनिज्म के जो फिजिकली फंक्शंस होते हैं ना, उनको डिस्कस करना। पैलियोंटोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इंपॉर्टेंट है बहुत भाई, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, पैलियोंटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यही आपके इम्पॉर्टेंट कुछ बायोलॉजी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो टेट है या फिर सीटेट है, एचटेट है, केवीएस है, आरआरबी एनटीपीसी, और आरआरबी एनटीपीसी में तो पूछे भी गई है पीवाईक्यू में, ठीक है, तो ये तो मस्ट है भाई, करनी ही करनी है। और सारी टर्म्स आप एक आज की क्लास में, आई होप कि आपको सारी टर्म्स रिवाइज हो गई होंगी, इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और बहुत कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे यहाँ पे एग्रोस्टोलॉजी, जीआर, तो जीआर से ग्रास हो गई। आर्थ्रोपोलॉजी, आर्थ्रोपोलॉजी सभी को पता है कि जॉइंट्स की स्टडी करना होता है। एपिकल्चर भी सबको पता है, ठीक है, जो जो टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। जैसे
यहाँ पे लास्ट में थी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी पूछा गया है, स्टडी ऑफ फंगी। नेफ्रोलॉजी भी पूछा जाता है, स्टडी ऑफ किडनी। ऑन्कोलॉजी कैंसर। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स। टेक्सोनॉमी क्लास, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। और सोरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजार्ड, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। राइनोलॉजी नोज की स्टडी करना। फाइकोलॉजी एल्गे की स्टडी करना। फिजियोलॉजी जहाँ पे आप डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी फोसिल्स को स्टडी करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।